अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो इस बारे में है कि घर बनाना शुरू कैसे करें। बहुत से लोगों को ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो घर बनाना ही होता है, लेकिन जब तक उन्होंने कभी भी घर बनाया नहीं होता तो दुश्वारी होती है, उन्हें स्टेप्स ही क्लियर नहीं होते। तो मैं एक सिविल इंजीनियर होते हुए आपको बतौर एक ख़ास गाइड करना चाहता हूँ कि घर बनाना शुरू आपने कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जाहिर है एक प्लॉट तो ख़रीदा होगा। आपको ये देखना है कि आपने किस सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदा है, क्योंकि नक्शों की रिक्वायरमेंट्स सोसाइटी टू सोसाइटी मुख्तलिफ होती हैं। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी घर बनाने से पहले नक्शा आर्किटेक्ट से बनवाया जाए और सबमिशन ड्राइंग्स को एक आर्किटेक्ट साइन करे, और ऐसी सबमिशन ड्राइंग्स दफ्तर में आप जमा करवाते हैं और फिर उनका इंजीनियर चेक करता है और फिर अप्रूव करता है ड्राइंग्स को। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अगर तो आपने किसी ऐसी सोसाइटी में प्लॉट लिया हुआ है तो सबसे पहले अपनी सोसाइटी के दफ्तर में जाएं और उनसे पूछें कि सबमिशन ड्राइंग्स बनाने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। आमतौर का मैंने आपको बताया है कि एक आर्किटेक्ट से साइन करवाने होते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च करें या आपको अपने करीबी इलाके में कहीं भी कोई आर्किटेक्ट मिल जाएगा इजीली। ये प्रॉपर्टी के दफ्तरों के आसपास ही उनके भी दफ्तर होते हैं, और उनको बताएं कि आपके कितने मरले का प्लॉट है और उनको बताएं कि आप सबमिशन ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं। वो आपको पूरा सेट बना कर देंगे जिसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी होंगी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी होंगी, एलिवेशन भी होगा। मतलब कि पूरा नक्शा क्लियर हो जाएगा कि किधर क्या चीज़ बननी है किस हिसाब से। जाहिर है कि आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स उनको बताएंगे, उस मुताबिक वो नक्शा बनाएंगे जिसमें आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल हर किस्म की ड्राइंग होगी। मतलब ये है कि सरियों की क्या डिटेल है, किधर दरवाज़ा है, किधर खिड़की है, किधर दीवार है, कितनी मोटी दीवार है, सारा कुछ वो सबमिशन ड्राइंग्स बनाएंगे जनाब। तो वो सबमिशन ड्राइंग्स आप जमा करवाएंगे अपनी सोसाइटी के दफ्तर में, और उनका इंजीनियर उसको चेक करके अप्रूव करेगा या उसमें कमेंट्स देगा, वो आप रेक्टिफाई करवा के नक्शा हासिल कर लेंगे। अगर तो किसी ऐसी सोसाइटी में आपका घर है जिधर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। आमतौर पे ऐसा होता है कि सोसाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है रिक्वायरमेंट के आगे और पीछे 5 फुट या कितनी कुछ जगह वो मेंशन करते हैं, कम से कम आगे उतनी छोड़नी होती है। वही बात है कि आपको अपने दफ्तर से पता करना पड़ेगा। और कुछ सोसाइटीज़ होती है जिनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लोगों ने आगे तक पूरा पूरा भर के घर बनाया होता है। तो ये तो खैर डिपेंड करता है कि आपने किस इलाके में प्लॉट लिया है, उस हिसाब से आपका नक्शा बनेगा। नक्शे का तो आपको मैंने कैटेगरीज बता दी, आपको अपनी सोसाइटी के हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या करना है। बात करते हैं कि प्लॉट आपके सामने है, अब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कैसे करनी है। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि आप ये देख लें कि आपका प्लॉट रोड लेवल पे है या उससे ऊंचा है या नीचा है। क्योंकि क्या होता है, फर्ज करें कि अगर रोड लेवल से नीचे है आपका प्लॉट तो फिर आपको भराई करनी पड़ती है। तो उसका एक आसान तरीका यह है जिससे आपको फ़ायदा भी होगा, थोड़ा उसमें ख़र्चा तो आएगा, कि आप उसको गहरा कर लें और वहाँ पर आप बेसमेंट बना लें। तो आपकी एक एडिशनल स्टोरी पूरी बन जाएगी। बस आपने इर्द गिर्द की दीवारें सारी कंक्रीट की बनानी है ताकि रिटेनिंग वॉल्स हों और आसपास के घरों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को कोई ख़तरा लाहक ना हो। तो कंक्रीट की दीवारें आप बनाएंगे इर्द गिर्द, नीचे भी कंक्रीट की सारी फाउंडेशन बनाएंगे। ये उस केस में है अगर आपका प्लॉट सतह रोड से नीचे है और आप भराई नहीं करना चाहते, तो एक आसान हल ये कि आप पूरा बेसमेंट ही बना लें। और एक और मज़े की बात आपको ये बताता चलूँ कि बेसमेंट बनाते हुए ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्ज़ करें जैसे एक स्टोरी की हाइट होती है ना 11 फुट, 10 से 11 फुट। अभी देखें आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आप फर्श से लेके सीलिंग की का डिस्टेंस देखें, आपको 10 से 11 फुट ही महसूस होगा। तो बेसमेंट की खुदाई आपने 11 फुट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 फुट गहरी फाउंडेशन करनी होगी, क्योंकि आप 4 से 5 फुट रोड लेवल से ऊपर से स्टार्ट करेंगे अपना ग्राउंड फ्लोर लेवल। उसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको कटाई कम करनी पड़ेगी, आपको बुनियादें थोड़ी गहरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वरना तो आपको अगर 11 फुट सतह रोड से नीचे जाए तो ठीक ठाक कटाई करनी पड़ती है ना। तो अगर आप उसको सिर्फ 6-7 फुट ही गहरा रखते हैं तो आपकी एक तो कटाई कम हो जाएगी, वो आपकी खर्चा बचेगा। दूसरा, इर्द गिर्द जो कंक्रीट की दीवारें हैं वो भी इतनी गहरी नहीं बनानी पड़ेंगी, कंक्रीट कम लगेगी, सरिया कम लगेगा, मतलब बचत ही बचत।
एक और ये फायदा होगा कि जब आप ग्राउंड फ्लोर लेवल को सतह रोड से 4 फुट या 5 फुट ऊपर रखेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगी खिड़कियां बनाने के लिए, अपनी बुनियादों के लिए। तो आपकी बुनियाद में हालांकि वो बेसमेंट होगी, हवा भी जा सकेगी, रोशनी भी जा सकेगी, तो एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो फ़ायदे ही फ़ायदे। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर आपका गहराई वाला प्लॉट है तो फिर आप फिलिंग करवाएं, अगर आपने बेसमेंट नहीं बनवानी। लेकिन फिलिंग करवा के एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप सॉइल भरवाएंगे उसमें बिल्कुल भी कोई कूड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, खालिस ज़मीन होनी चाहिए। और दूसरी एक बात का बहुत आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जो मट्टी आप भरवाएंगे उसकी आपने कॉम्पैक्शन लाजमी करवानी है और उसका सॉइल टेस्ट करवा के आप उस पर कंस्ट्रक्शन करें। क्योंकि ऐसा कम कम होता है कि गहराई वाले प्लॉट्स हों, लेकिन अगर किसी के हों तो फिर वो जब सॉइल डलवाएगा तो आप सोचें उसके बाद पूरे डबल या ट्रिपल स्टोरी जितना भी आपने घर बनाना है उस सारे का वजन आखिर उस सॉइल के ऊपर आएगा। तो शुरू में तो वो इतनी बैठी हुई नहीं होगी, लेकिन थोड़े ही अरसे में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के वजन के अंडर वो बैठ जाएगी और आपकी दीवारों में क्रैक आ जाएंगे। तो अगर आप सॉइल भरवाते हैं तो लाजमी सॉइल टेस्टिंग करवाएं और सॉइल कंसोलिडेशन करवाएं। कंसोलिडेशन का मतलब है कंपैक्टर मशीन से उसको कंपैक्शन करवाएं। तो वो टेस्ट वगैरह भी आपको इजीली लेबोरेटरी मिल जाती है, ऑनलाइन सर्च कर लें सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, आपको पता चल जाएगा। चलिए ये केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया अगर आपका प्लॉट गहरा है। अगर आपका सतह रोड पे फिर तो मसला ही नहीं, बस आप सीधा सीधा खुदाइयाँ शुरू कर सकते हैं। रोड लेवल से ऊपर है तो आपको कटाई करनी पड़ेगी और रोड लेवल तक ला के, या जितना भी आप उसको रोड लेवल से थोड़ा ऊंचा ही रखें तो बेहतर है। तो आपको डिफाइन हो जाएगी आपकी सतह और उससे आप खुदाई शुरू करेंगे। अब खुदाई कैसे करनी है? खुदाई करने के लिए सबसे पहले आपको मार्किंग करनी होती है चूने से, मतलब लेआउट आपको लगाना होता है। लेआउट लगाने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो नक्शा है उस नक्शे पे आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर दीवार है और उस दीवार की आप मार्किंग करेंगे सफ़ेद चूने के साथ। सफ़ेद चूने को डोरी के साथ लगाते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ये मार्किंग वाली पार्टीज आपको इजीली मिल जाती हैं मार्केट में। कोई भी ठेकेदार पकड़ के उससे करवा लें या उससे बंदे मंगवा के आप मार्किंग करवा लें, या खुद भी कर सकते हैं अगर आप ट्रेंड हो। अब उसमें एक चीज़ ये होती है कि वो ठीक है बीच बीच की दीवारों की तो आप आसानी से मार्किंग कर लेंगे, वो दीवारें जो साथ वाले घरों के साथ जुड़ी हुई हैं उनका क्या होगा? तो उधर जनाब आपने मार्किंग उसी तरीके से करनी है जैसे जिधर आपकी दीवार होगी उधर आपने चूना लगा के मार्किंग करनी है। खुदाई जब आप करेंगे तो फाउंडेशन जब आप बनाएंगे, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, जब आप बुनियाद बनाएंगे तो बुनियाद आपकी दूसरे घर की टेरिटरी में नहीं जाएगी बल्कि एल शेप्ड पैटर्न होगा आपकी फाउंडेशन के डिज़ाइन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ दीवार है उसके नीचे नीचे सारी खुदाई की गई है 3-3 फुट। अब जब एक दफ़ा ये खुदाई हो गई तो उसमें आपने पहले लीन कंक्रीट करनी है, उसके ऊपर आपने सरियों वाली कंक्रीट डालनी है और फिर आप चुनाई के रद्दे लगा के फाउंडेशन वॉल्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का मकसद यही था कि घर बनाने के शुरू में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो मैं उनका खुलासा एक दफ़ा फिर से कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको नक्शा बनवाने की या अप्रूव करवाने की ज़रूरत है सबमिशन ड्राइंग्स को, तो आप एक आर्किटेक्ट को कॉन्टैक्ट करेंगे, वरना आप खुद ही नक्शा बना लें बेशक। उसके बाद आपने देखना है कि आपका प्लॉट सतह रोड से नीचे है, बराबर है या ऊपर है। आपने फिनिश लेवल क्या रखना है, क्या आपको बेसमेंट बनानी है तो कितनी खुदाई करनी है, ये आपने फैसला करना है। फिर उसके बाद आपने मार्किंग करनी होगी और फिर आपने खुदाई करनी होगी। एक बार खुदाई होगी उसके बाद रेगुलर प्रोसीजर है जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। काफ़ी सारी वीडियोस मैं उनके ऊपर पहले भी बना चुका हूँ कि बुनियादें कैसे बनाते हैं, चुनाई कैसे करते हैं। मेरे ही चैनल से आप वो भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। साथ ही साथ हिना बिलाल शो भी ज़रूर देखिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।